Hello friends, welcome to Study Addicted. This is a lecture series of Indian polity by M. Lakshmikant. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी एडिक्टेड उमेश। और आप जो है बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर सकते हैं जिससे जो आपको जो मेरी हर वीडियो की जो है नोटिफिकेशन जो मिल जाएगी। दिस इज अ पार्ट फोर्थ ऑन फंडामेंटल राइट्स। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम आर्टिकल 23 to 24 एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28। इनको हम काफी डिटेल में जो इसमें जो है डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट रहता है आज हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के विरुद्ध कौन कौन से हमारे अधिकार हैं। पहला रहता है हमारे पास जो कि आर्टिकल 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर और ट्रैफिक की जो है बिल्कुल जो है पाबंदी है ह्यूमन बींग से रिलेटेड। तो यहां पर देखिए जो एक्सप्रेशन है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, इसका क्या मतलब है। व्हाट इज दिस ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स? इसका मतलब है सेलिंग एंड बाइंग, खरीदना और बेचना, मैन एंड वुमेन और चिल्ड्रन, बच्चों का लाइक गुड्स, सामान की तरह, यानी कि मैन वुमेन या चिल्ड्रंस का बेचना जो है बिल्कुल प्रोहिबिट है। इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति के कार्य के लिए जो ट्रैफिकिंग होती है वुमेन एंड चिल्ड्रन की, और देवादासी जो है स्लेवरी वगैरह से रिलेटेड। तो इन सब चीजों को पुनिश करने के लिए पार्लियामेंट ने एक जो है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक 1956 भी जो इनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो आर्टिकल 23 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये स्ट्रिक्टली जो है प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 23 अगर आप यहां पर पढ़े, आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार दैट इज फोर्स लेबर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। और अगर इस प्रोविजन का किसी भी तरह से जो उल्लंघन होता है तो उसके तहत जो है पुनिशमेंट का जो है प्रोविजन जो है रखा गया है। ये जो राइट है ये जो अवेलेबल है टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन को, जो ये राइट जो अवेलेबल है ये जो है प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल नॉट ओनली अगेंस्ट स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट एक्शन। यानी कि ये जो है किसी सरकार के एक्शन के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि किसी प्राइवेट अगर कोई पर्सन है उनके अगेंस्ट भी ये जो है किसी इंडिविजुअल को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर ये जो टर्म बेगार है, बेगार का मतलब होता है कंपल्सरी वर्क, यानी कि आपसे जो है काम कराया जा रहा है विदाउट रिम्यूनरेशन, और ना ही आपको उसकी कोई भी जो है दिहाड़ी मजदूरी उसकी नहीं दी जा रही है, कोई भी आपको उसका वेतन नहीं दिया जा रहा है। बेगार जो है ये जो हमारे एग्जिस्ट करती थी लोकल जमींदारी सिस्टम में, और समटाइम जो हमारे जमींदार होते थे ये जो है फोर्स करते थे टीनेंट्स को टू रेंडर देयर सर्विस विदाउट एनी पेमेंट। टीनेंट्स होते हैं जो किसी और की खेतों पे जो है काम करते हैं, उनको टीनेंट्स बोल देते हैं। इन एडिशन टू बेगार, बेगार के एडिशन में आर्टिकल 23 जो है ऑल्सो प्रोहिबिट करता है अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। तो किसी भी टाइप की फोर्स लेबर को जो है आर्टिकल 23 जो है प्रोहिबिट करता है। और इसके रिगार्ड जो है हमारी पार्लियामेंट ने बॉन्डेड लेबर सिस्टम ऑबलिशन एक्ट 1976, मिनिमम वेज एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 जो है इनेक्ट किए हुए हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि कोई भी सिंगल यूनिफॉर्म जो वेज रेट है हमारी कंट्री में ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा अगर आपको मिनिमम वेज, सबसे ज्यादा जो है न्यूनतम जो दिहाड़ी रेट है वो जो है आपको जो है जो कि अपडेट 2012 के हिसाब से जो है 322 पर डे इन अंडमान निकोबार में मिलेंगे, और सबसे कम आपको जो है 38 रुपीज पर डे जो है त्रिपुरा मिलेंगे। यानी कि सबसे ज्यादा जो हमारा जो मिनिमम वेज रेट है पर डे के हिसाब से ये अंडमान एंड निकोबार का है, और सबसे कम जो है त्रिपुरा का है 38 रुपीज पर डे। ये जो 2012 के हिसाब से जो है अपडेटेड ये डाटा है। करंट जो मिनिमम वेज जो है इन दोनों स्टेट्स की, जो आप गूगल की भी कर सकते हैं, अंडमान निकोबार की जो है अनस्किल्ड लेबर जो है के लिए जो मिनिमम वेज जो है इन परसेंट 473 के आसपास जो चली हुई है। लेकिन आर्टिकल 23 में जो एक एक्सेप्शन, एक छूट जो है हमारी गवर्नमेंट को दी जाती है, वो ये छूट है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो जो है कंपल्सरी सर्विसेज जो है पब्लिक पर्पसेस के लिए जो है ले सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मिलिट्री सर्विस होगी या कोई भी सोशल सर्विस, जिसके लिए जो है हमारी गवर्नमेंट जो है कोई एक्स्ट्रा पे करने के लिए बाउंड नहीं है। और जब भी हमारी गवर्नमेंट ऐसी कोई भी कंपल्सरी सर्विस जो इम्पोज करती है तो स्टेट किसी प्रकार की जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के तहत जो है नहीं कर सकती है। आर्टिकल 15 का इसमें जो ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कोई भी हमारी आजकल जैसे कोरोना जो है पेंडेमिक जो है फैली हुई है, तो आजकल जो है हमारी गवर्नमेंट जो है किसी भी
सर्वेंट से कंपल्सरी सर्विस जो है ले सकती है। ये जो है गवर्नमेंट को जो है पावर दी होती है, चाहे वो पर्सन करना चाहे या नहीं करना चाहे, लेकिन ही इज बॉन्ड, वो जो बॉन्ड रहते हैं, कोई भी सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट है, वो बॉन्ड रहते हैं जो भी गवर्नमेंट के जो है ऑर्डर्स होते हैं फॉर मिलिट्री सर्विस या सोशल सर्विस से रिलेटेड। आर्टिकल 24 जो है काफी सिंपल है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। सिंपली ये जो है चाइल्ड लेबर को जो है प्रोहिबिट्स करता है। तो आर्टिकल 24 बोलता है कि इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन और अदर हैजार्डस एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवेज। लेकिन आर्टिकल 24 का आप ये ध्यान रखें, ये प्रोहिबिट नहीं करता है इनकी एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क। कोई भी हार्मलेस या इनोसेंट कोई आसान वर्क है, वहां पर इनकी एम्प्लॉयमेंट को ये जो है प्रोहिबिट नहीं करता है। और चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 भी जो है इनेक्ट किया हुआ है। और भी हमारे काफी ज्यादा एक्ट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1951, एपटेंसीज एक्ट 1961, बीडी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966 एंड अदर सिमिलर एक्ट्स जो है इस तरह के जो है हमारी गवर्नमेंट जो इनेक्ट किए हुए हैं टू प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो सर्टेन एज। नेक्स्ट हमारे पास कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, तो जो नेशनल कमीशन रहता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये 2005 में जो है आपकी स्टेब्लिश हुआ था अंडर दी कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005। तो आप ध्यान रखें, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है स्टैच्यूटरी बॉडी है ये, और ये जो है प्रोटेक्ट करता है चाइल्ड राइट्स। और एक आपको स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स भी जो मिलेगा, ये जो हमारी स्टैच्यूटरी बॉडी है। और इसी एक्ट के तहत कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के तहत जो है चिल्ड्रन कोर्ट्स भी जो है स्टेब्लिश किए गए फॉर प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन और वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स। जो चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन जो एक्ट है 1986 का, इसमें जो अमेंडमेंट की गई 2016 में। और जो ये जो प्रिंसिपल एक्ट था, जो पहले वाला जो एक्ट था प्रिंसिपल एक्ट, उसको जो है चाइल्ड एंड इनोसेंट लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 का जो नाम दे दिया गया। और चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट 2006 ने जो है बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 इयर्स ऑफ एज इन ऑल ऑक्यूपेशन। तो किसी भी प्रकार की ऑक्यूपेशन, किसी भी प्रकार के कार्य में जो है चिल्ड्रन बिलो दी एज ऑफ 14 इयर्स जो काम नहीं कर सकते थे। अर्लियर ये जो प्रोहिबिशन थी ये सिर्फ और सिर्फ जो 18 ऑक्यूपेशन तक जो है वैलिड थी एंड 65 प्रोसेस तक। फर्दर इसी एक्ट ने जो है प्रोहिबिट की एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलसेंट्स, जो हमारे 14 टू 18 इयर्स ऑफ एज के जो है बच्चे रहते हैं, सर्टेन हैजार्डस जो जोखिम वाली कुछ एक ऑक्यूपेशंस है, सर्टेन हैजार्डस जो ऑक्यूपेशनल प्रोसेसेस है, वहां पर जो हमारे एडोलसेंट्स जो चिल्ड्रन है इन द एज ग्रुप ऑफ 14 और 18 इयर्स, इनकी एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोहिबिट किया। और इस अमेंडमेंट ने, इस संशोधन ने जो है इंट्रोड्यूस किए मोर स्टूडेंट जो है पुनिशमेंट फॉर द ऑफेंडर्स। और कठोर इसमें जो है पुनिशमेंट सजा का प्रावधान जो है ऑफेंडर्स के लिए रखा गया, दोषियों के लिए रखा गया। और इसमें इंप्रिजमेंट अप टू 6 मंथ्स टू 2 ईयर जो रखी गई है, और फाइन अप टू 20,000 टू 50,000, और बोथ भी इसमें जो आपको जो है हो सकता है अगर इन केस ऑफ रिपीटेड ऑफेंस, अगर बार बार जो है ऑफेंस जो है इस एक्ट के तहत जो है कोई पर्सन अगर कर रहा है, तो उनको इंप्रिजमेंट अप टू 1 to 3 ईयर्स, 1 से 3 साल तक की सजा भी जो उनको जो इसके तहत हो सकती है। नेक्स्ट राइट काफी इंपॉर्टेंट राइट रहता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का ये जो अधिकार है काफी ज्यादा डिबेट और डिस्कशन में रहता है। तो आर्टिकल 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। तो आर्टिकल 25 जो है बोलता है कि जो भी पर्सन है, कोई भी पर्सन है, ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। तो इंप्लीकेशन ऑफ दीज आर, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। तो इनर फ्रीडम किसी भी इंडिविजुअल की है टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड और क्रिएचर्स इन व्हाटएवर वे ही डिजायर। तो कोई भी जो इनर जो फ्रीडम रहती है किसी भी पर्सन की, कि वो किसी भी तरह की रिलेशन जो है भगवान के साथ जो है बना सकता है, अपने माइंड को उस तरह से जो मोल्ड कर सकता है, और किसी भी प्रकार के वो जो है भगवान को जो है मान सकता है। दूसरा रहता है राइट टू प्रोफेस। राइट टू प्रोफेस का मतलब है कि कोई भी पर्सन है वो डिक्लेयर कर सकता है वन रिलीजियस बिलीफ्स एंड फेथ्स ओपनली एंड फ्रीली। तो जो भी किसी पर्सन के रिलीजियस बिलीफ्स हैं, मान्यताएं हैं, फेथ है, विश्वास है, उनको ओपनली और फ्रीली जो है कोई भी पर्सन जो है डिक्लेयर कर सकता है, घोषित कर सकता है। और अगला है राइट टू प्रैक्टिस, उसको एक्चुअल प्रैक्टिस में भी ला सकता है, जैसे परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, कोई भी पूजा जिस प्रकार से होती है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से पूजा होती है, रिचुअल्स, हर धर्म के अपने अपने जो है संस्कार होते हैं, अपने अपने जो है
हर एक धर्म के अपने अपने रस्म रिवाज हैं, अनुष्ठान हैं, सेरेमनीज हैं, एग्जीबिशन ऑफ बिलीफ्स एंड आइडियाज है, एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन जो है इसमें दिया जाता है। और राइट टू प्रोपेगेट यानी कि कोई भी पर्सन जो है अपने धर्म की ट्रांसमिशन और डिसेमिनेशन, उसका प्रसारण जो है अपने रिलीजियस बिलीफ्स के हिसाब से जो है दूसरों तक जो है कर सकता है। बट ये जो है इंक्लूड नहीं करता है राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस ओन रिलीजन, यानी कि आप किसी भी दूसरे पर्सन को अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं विदाउट हिज कंसेंट, यानी कि किसी भी दूसरे पर्सन की मर्जी के बिना या किसी भी पर्सन की मर्जी के बिना जो है हम उसका धर्म परिवर्तन जो है नहीं कर सकते हैं। ये स्ट्रिक्टली जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। और टू एक्सप्लेनेशन जो है आर्टिकल 25 में दी गई है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 को पढ़ें तो वहां पर टू एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगी। वन रहती है वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान्स इज टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन, तो सिख रिलीजन की प्रोफेशन में वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान को जो इंक्लूड किया गया है। और दूसरा हिंदूज को जो है इस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है कि हिंदूज में आपके सिख्स, जैन और बुद्धिस्ट को भी जो है इसमें जो इंक्लूड किया गया है। आर्टिकल 26 में है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, तो कोई भी धार्मिक जो कार्य हैं उनको मैनेज और करने की जो स्वतंत्रता जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है। कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है, इंस्टीट्यूशन है और एनी ऑफ उस सेक्शन है, कोई भी मजहब है उसका कोई सेक्शन है, उनके पास जो है राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, ये राइट इसमें दिया जाता है। राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी वो एक्वायर कर सकते हैं, वो जो एडमिनिस्टर कर सकते हैं सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और एक बात आप ध्यान रखें, आर्टिकल 25 जो गारंटीज करता है राइट ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिकल 25 में आपको जो है राइट ऑफ इंडिविजुअल मिलेगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या व्यक्ति के अधिकार को जो है ये प्रोटेक्ट करता है, धर्म के अधिकार को। और 26 में जो है रिलीजियस डिनोमिनेशन यानी कि पूरा पूरा जो आपका धर्म है, सेक्शन है, उस धर्म का पूरा पूरा जो मजहब है उसको जो है ये जो प्रोटेक्शन जो आर्टिकल 26 जो प्रोवाइड करता है। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं कि आर्टिकल 26 प्रोटेक्ट्स कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 27 बोलता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, तो किसी भी धर्म की प्रमोशन के लिए कोई भी इंडिविजुअल जो है वो फ्री है, उसको एक स्वतंत्रता दी गई है कि वो उसमें जो टैक्सेशन उससे रिलेटेड दे भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। यानी कि आर्टिकल 27 बोलता है कि आप किसी भी पर्सन को जो है कॉम्पेल्ड नहीं कर सकते हैं, विवश नहीं कर सकते हैं कि वो जो है टैक्सेस जो है पे करे फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। लेकिन ये जो प्रोविजन है ये जो है फीस पे लिवाई नहीं होता है। मान लीजिए आप किसी टेम्पल में जा रहे हैं और वहां पर आपको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, मान लीजिए आपको वहां से नीचे से अगर मंदिर काफी हाइट में वहां तक आपको कोई लिफ्ट प्रोवाइड की जा रही है, रास्ते में अगर आपको मंदिर कमेटी की तरफ से चाय वगैरह प्रोवाइड करवाई जा रही है, यानी कि जो फैसिलिटीज है अगर किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की जो कमेटी है अगर वो प्रोवाइड कर रही है तो उससे रिलेटेड वो जो है आपसे जो है फीस जो है उसकी वो लिवाई कर सकते हैं, वो टैक्सेस में नहीं आएगा। फिर आर्टिकल 28 बोलता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, तो कहीं पर भी कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन चली हुई है, धर्म से रिलेटेड प्रचार प्रसार चला हुआ है तो आपकी मर्जी आप उसे अटेंड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आर्टिकल 28 बोलता है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, किसी भी प्रकार की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड नहीं होगी जो कि होली मेंटेन होता है स्टेट फंड से, सरकार के फंड से जो होली मेंटेन जो कोई इंस्टीट्यूशन होगा वहां पर किसी प्रकार की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। हाउएवर ये जो प्रोविजन है ये ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अप्लाई नहीं होता है जो कि किसी ट्रस्ट के तहत इस्टेब्लिश हुआ है या उस इंस्टीट्यूशन में रिक्वायर है कि वहां पर जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना जो है कंपलसरी है। बाकी सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी प्रकार की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है नहीं दी जा सकती है। और हर एक जो पर्सन है उनकी जो मर्जी होती है कि वो जो है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि रिकॉग्नाइज्ड है स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड जो है उनकी मर्जी रहती है किसी पर्सन की कि वहां पर जो कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या वर्शिप चली हुई है वो उसे अटेंड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। विदाउट कंसेंट आप किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन या प्रसार जो चला हुआ है उसको अटेंड करें। इन सिंपल वर्ड अगर हम बोले तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये हमारा फोर्थ राइट रहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉम आर्टिकल 25 टू 28। आर्टिकल 25 में आपको जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलेगा किसी इंडिविजुअल का, यानी कि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो जो फ्री रहता है कि वो किसी भी धर्म को जो है मान सकता है और किसी भी धर्म को जो है प्रैक्टिस कर सकता है, उसको प्रोफेस कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। आर्टिकल 26 में आता है हमारे पास राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि कोई भी जो है पर्सन जो है वो फ्री है, वो अपने रिलीजियस अफेयर्स जो उनके धार्मिक कार्य रहते हैं उनको मैनेज कर सकता है, उसके लिए वो कोई डिनोमिनेशन या इंस्टीट्यूशन जो है स्टेब्लिश कर सकता है। और आर्टिकल 27 में जो है फ्रीडम रहती है फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यानी कि आपको कोई भी कंपेल नहीं कर सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए जो है टैक्स दें।
और आर्टिकल 28 जो है सिंपली बोलता है कि आपको कोई भी जो है कंपेल नहीं कर सकता है कि आप जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करें, किसी रिलीजियस वर्शिप को जो है अटेंड करें। अब देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड बहुत बार जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स जो है सुप्रीम कोर्ट की आती हैं। तो इनसे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक वर्डिक्ट हमने देखी, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस द स्टेट ऑफ द केरला। ये सबरीमाला टेम्पल से रिलेटेड ये जो वर्डिक्ट जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दी इन 4:1 मेजोरिटी में, और इन्होंने ये बोला कि जो वुमेन्स है, जो मेंस्ट्रुएटिंग जो वुमेन्स है, वो जो है टेम्पल में जो है वो एंट्री कर सकती है, सबरीमाला टेम्पल में जो एंट्री कर सकती है। लेकिन इन प्रेजेंट इसका स्टेटस ये है कि दोबारा इसमें पेटिशन फाइल की गई कंटारू राजीवारू केस के तहत, और इसमें जो 5 जज बेंच है उन्होंने जो है इसमें डिसेंट दी, और ओरिजिनल जजमेंट को जो फिलहाल इसमें जो पेंडिंग रखा हुआ है। सम ऑफ दी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कुछ एक जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जिनको इसेंशियल हेल्ड किया गया है कोर्ट के द्वारा, वो कुछ एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स है। मोहम्मद हनीफ कुरैशी केस, तो मोहम्मद हनीफ कुरैशी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हिंदुइज्म में वर्शिपिंग ऑफ एन इमेज और आइडियल, यानी कि किसी भी तस्वीर या मूर्ति की पूजा करना जो है हिंदुइज्म में जो है इसेंशियल है। दूसरा एक और वर्डिक्ट है सरवार हुसैन वर्सेस एडिशनल जज। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो मुस्लिम ऑफर्स करते हैं प्रेयर्स एट पब्लिक मॉस्क्यू, ये भी जो है हमारा जो एक इसेंशियल पार्ट है। और कुछ एक जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है जो कि नॉट इसेंशियल, उनको जरूरी नहीं बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो था स्वरूप सिंह सरदार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये कंपलसरी नहीं है, इसेंशियल नहीं है कि सिख मेंबर ही इलेक्ट हो फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुरुद्वारा प्रॉपर्टी। आर्टिकल 26 के तहत वाइल डिफाइनिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो हमारे पैक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ले डाउन की 3 कंडीशन जो कि किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन या इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है आपकी जो है फुलफिल होनी चाहिए। रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब है कोई भी मजहब है उनके द्वारा ये फुलफिल होनी चाहिए। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हैविंग कॉमन फेथ, यानी कि किसी भी मजहब में कलेक्शन होनी चाहिए इंडिविजुअल्स की जिनका कोई कॉमन फेथ हो, कॉमन उनकी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, और उनकी डेजिग्नेशन होनी चाहिए बाय अ डिस्टिंक्ट नेम, उनका कोई अलग से नाम होना चाहिए। और इसमेल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इट इज नॉट मॉस्क्यू में ही मतलब नमाज जो अदा करते हैं मुस्लिम, वो नेसेसरी नहीं है मुस्लिम की कहीं पर भी किसी भी प्लेस से इवन इन दी ओपन जो है नमाज जो उनकी जो प्रेयर होती है वो जो है कर सकते हैं। दैट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को इस तरह से जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मैं इसी तरह जो है आपके लिए जो है वीडियोस जो है लाता रहूंगा, एजुकेशनल वीडियोस जो आपको किसी भी आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।